आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम में टेक्निकल ट्रेड सिलेक्शन को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। हमें भी हुआ था जब 2018 रिक्रूटमेंट में हम एग्ज़ाम दे रहे थे। ये नॉर्मल है क्योंकि देखिए CBT 2 दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट बी में टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मतलब टेक्निकल पार्ट है पार्ट बी, और पार्ट ए जनरल पार्ट है वो है। ये पार्ट बी एक क्वालिफाई राउंड नेचर है। क्वालिफाई राउंड नेचर मतलब इसमें आपको बस क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट जब बनेगा फाइनल, वो इसमें ये पार्ट बी का नंबर उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। ये इसी रीजन के वजह से बहुत ऐसे कैंडिडेट है, मेरा खुद का पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है इसको लेके, बहुत ऐसे दोस्त भी है मेरा जो पार्ट बी हल्के में लिया और पार्ट बी में टेक्निकल ट्रेड एक गलत ऐसा चूज कर लिया, और उसी वजह से पार्ट ए में उनको ऐसा ही भी है 75% 85% से ऊपर उनको नंबर मिला पार्ट ए में, पर पार्ट बी में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। इसी रीजन से वो आउट ऑफ सिलेक्शन हो गए, मतलब सिलेक्शन से बाहर हो गए, फेल कर गए। तो आप समझ ही चुके हैं कि ये पार्ट बी कितना इम्पोर्टेंट है। आपको ये सही से ध्यान में रख के चूज करना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें जो पार्ट बी है वो 35% मार्क्स आपको एटलीस्ट इसमें लाना है। टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन है और 60 मिनट 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। 75 में से आपको 75 में से 35% मतलब अप्रॉक्सीमेटली 26 नंबर के आसपास है। मतलब आपको 75 में से एटलीस्ट 26 नंबर लाना है। ये देखने में बहुत इजी लग रहा है ना, पर जब आप एग्ज़ाम देंगे, इसका प्रिपरेशन करेंगे, तब आपको ये टफ लगेगा। क्योंकि देखिए CBT 1 जो है वो जनरल सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब मैथ, GI, रीजनिंग, आपका करंट अफेयर्स गया, फिर क्या साइंस गया। और CBT दोनों CBT में ही ऐसा है, मतलब CBT 2 में भी सेम सिलेबस है। सिलेबस को लेके एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो CBT 2 में आप यही सेम है। CBT 2 में बस एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ऐड होगा साइंस के बदले। तो आप ये सिलेक्शन में आप ये हर दिन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जनरल सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अचानक आपको टेक्निकल ट्रेड के ऊपर एग्जाम देना होता है। तो नॉर्मल है कि 26 मार्क बहुत कम है, पर आपको प्रैक्टिस ना होने के वजह से और कुछ सिलेक्शन गलती की वजह से आपको ये 26 भी आपको बहुत टफ लगेगा। जब एग्जाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो आपको मतलब क्या, आपको एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा जो आपको इतना भी हार्ड ना लगे और आपको पहले से उसके बारे में हल्का फुल्का जो भी हो नॉलेज हो, क्योंकि ये आपको बस क्वालिफाई करना है। इसमें ओनली 26% नंबर ही लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। ज़्यादा लाना है, मेनली फोकस करना है आपको पार्ट ए की तरफ, क्योंकि इसमें आपका मेरिट बनेगा और आपको 26 मिनिमम पार्ट बी में लाना है। तो फोकस मेन पार्ट ए की तरफ है। ठीक, अभी देखते हैं पार्ट बी में क्या टेक्निकल ट्रेड चूज करें। पहले आपको जानना पड़ेगा टेक्निकल ट्रेड चूज करने का क्या आपके पास प्रोसीड्योर है। ठीक है, इधर ये जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लिया गया है। कैंडिडेट होल्डिंग डिग्री, डिप्लोमा एंड HSS 10+2 मतलब 12th हैविंग एलिजिबिलिटी फॉर दोस्त ALP हैव सिलेक्ट रिलेवेंट ट्रेड आप चूज कर सकते हैं। कहाँ से? लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्ट, मतलब आपको एक ट्रेड लिस्ट दिया जाएगा, रिलेवेंट ट्रेड लिस्ट दिया जाएगा। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा नोटिफिकेशन के अंदर, उस लिस्ट से ही आपको आपका रिलेवेंट ट्रेड, आपके जो बैकग्राउंड है, आपका जो जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपको बैकग्राउंड टेक्निकल पढ़ाई है, उस बैकग्राउंड के ऊपर आपको रिलेवेंट ट्रेड चूज करना पड़ेगा। कहाँ से? ट्रेड लिस्ट से। आप इधर उधर से चूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मनमानी सब्जेक्ट चूज करें, ऐसा नहीं है। तो आप चूज करना होगा। अब तो हमें जानना पड़ेगा कि ट्रेड लिस्ट में क्या क्या ट्रेड अवेलेबल है आपके लिए।
देखिए इधर ये है ट्रेड लिस्ट, इसमें से ही आपको चूज करना होगा। क्या इधर इस साइड लेफ्ट साइड, टेबल के लेफ्ट साइड आप जिस बैकग्राउंड से डिप्लोमा या फिर डिग्री किए हैं उस डिग्री का, उस ट्रेड का नाम, और इधर रिलेवेंट ट्रेड पार्ट बी में जो क्वालिफाई राउंड है उसमें जो रिलेवेंट ट्रेड आपको सिलेक्ट करना मतलब करने के ऑप्शन है वो है राइट साइड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन 1 नंबर में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो ट्रेड है, जो बैकग्राउंड से कोर्स किए हैं उन बच्चों को क्या क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक मिलेगा, वायरमैन मिलेगा, वाइंडर आर्मेचर मिलेगा, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, मतलब RAC, ये ट्रेड ऑप्शन उनके पास है। तो ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे फिटर ट्रेड चूज करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो कैंडिडेट डिप्लोमा या फिर डिग्री किए हैं उनको ये सब ट्रेड मिलेगा। आप थोड़ा पॉज करके ये पढ़ लीजिए। और मैकेनिक सबसे ज़्यादा मिलता है जो ऑप्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चों को, इनको देखिए कितना सब्जेक्ट अवेलेबल है, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक डीजल, ये टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन RAC, हीट इंजन, फिर मिल राइट, मेंटेनेंस इंजन मैकेनिक। ऑटोमोबाइल से जो बच्चे डिप्लोमा डिग्री के हैं उनको ये ऑप्शन मिलते हैं। और जो कैंडिडेट 10 मतलब HS फिजिक्स एंड मैथ के मतलब मैथ में ये 2 सब्जेक्ट उनके जो 12th में जो सब्जेक्ट था उनको ये ऑप्शन मिलेगा। आप ये जो रिलेवेंट ट्रेड है इसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो अभी आपको क्या ट्रेड चूज करना चाहिए, आपको पार्ट बी, ताकि पार्ट बी उतना टफ ना हो आपके पास, क्योंकि आप इसमें थोड़ा कम समय देके पार्ट ए में ज़्यादा टाइम देने से आप मेरिट लिस्ट में ऊपर मतलब बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो पार्ट ए में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट बी आपको स्मार्टली सिलेक्ट करना पड़ेगा। पार्ट बी में वही ट्रेड चूज करें आप जिस ट्रेड में आप या तो डिप्लोमा या फिर डिग्री किए हैं, सही है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, मैंने चूज किया था हीट इंजन ट्रेड। तो हीट इंजन ट्रेड चूज करने के वजह से मुझे लगभग 50 के आसपास मेरा नंबर पार्ट बी में मिला था। और मैंने इसके लिए इतना एफर्ट भी नहीं दिया था, क्योंकि देखिए हीट इंजन मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब जब पढ़ते थे तब अच्छा लगता था। और हीट इंजन में सबसे बढ़िया जो पार्ट है, मतलब चैप्टर है, वो है IC इंजन, सब्जेक्ट वो है IC इंजन। और ज़्यादा क्वेश्चन ये IC इंजन के ऊपर था। मैंने लगभग 60 के आसपास अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट किए। हाँ, इधर भी एक गलती करते हैं। देखिए आपको आउट ऑफ 75 आपको 26 लाना है। तो आप 30 या फिर 35 या फिर 45 क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 30 क्वेश्चन तभी करें, मतलब वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको 100% मालूम है उसका आंसर, क्या आप 100% कॉन्फिडेंट है इसके ऊपर कि यही क्वेश्चन राइट है, इसका आंसर यही राइट है। तो फिर आप 30 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब 75 में ऐसा नहीं आपको 75 भी करना है, ऐसा नहीं, ये गलती मत करिए, क्योंकि आपको ये मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो ज़्यादा अटेम्प्ट करने से क्या होगा, अगर एग्जाम हॉल में आप सभी आंसर आपको लगता है कि ये श्योर है, पर बाहर जब निकलते हैं तब देखते हैं कि नहीं श्योर नहीं है, ये रॉन्ग है, वो रही है, बहुत रॉन्ग निकलते हैं। ऐसे आप 100% राइट करके आएंगे सिलेक्शन एग्जाम हॉल में, सब लगेगा 100% राइट है, पर बाहर आएंगे कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन देखेंगे छूट जाए, मतलब गलत हो गया। तो एग्जाम हॉल में ऐसा होता है। तो इसीलिए आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो 110% मतलब वो राइट ही है, वही चूज करना है आपको। इसीलिए आप 30 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको 26 लाना है, 26 से ज़्यादा है 30 मिल जाएगा। पर क्या है, ऐसे एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए
एटलीस्ट कोशिश करें 45 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, 45 या 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। ये अटेम्प्ट करें, 2-3-4 गलत हो जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 35% ज़्यादा आपको नंबर मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप इलेक्ट्रिक देखिए, और जो टेक्निकल ट्रेड आपको हीट इंजन भी हो, जिस भी कोई भी ट्रेड हो, आप जब पढ़ाई करेंगे, मतलब जो DGET की जो सिलेबस है, जो सिलेबस के ऊपर आपको एग्जाम देना होगा, उसमें एक कॉमन है, इलेक्ट्रिकल जो पार्ट है वो कॉमन है। मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट सब में देना पड़ेगा। इधर जो कोई भी ट्रेड चूज करे आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट उसमें 100% रहेगा। इसीलिए मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं वो इलेक्ट्रिशियन को चूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन पढ़ने से आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर हमें हीट इंजन चूज किए थे, हमें इलेक्ट्रिकल पार्ट अलग से पढ़ना पड़ा, इलेक्ट्रिकल पार्ट अलग से पढ़ना पड़ा। हाँ, पर ठीक है कि जब आप एग्जाम दिए थे इलेक्ट्रिकल पार्ट छोड़ दिए थे, वो उतना मतलब उसमें से अटेम्प्ट नहीं किए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था, और भी ऑप्शन था। आउट ऑफ 35 से मुझे 26 ओनली लाना है, वो पार्ट एग्जाम में छोड़ दिए थे। इसीलिए ऐसा ही आप सब्जेक्ट चूज करें जिसमें से आप 2-3 चैप्टर जो हार्ड लगे आपको वो आप छोड़ पाए, ऐसा कुछ ट्रेड आप चूज करें, ठीक है। और देखिए इधर एक ट्विस्ट भी है, इधर इलेक्ट्रिशियन, तो क्या मैकेनिकल वाले बच्चे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक मोटर ये चूज नहीं कर सकते? मैंने जैसा बताया आपको, इलेक्ट्रिशियन सबसे ज़्यादा चूज किए थे जो ट्रेड पार्ट बी में एग्ज़ाम दिया था। मैक्सिमम टेक्निकल ट्रेड इलेक्ट्रिशियन चूज किए थे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिशियन में वही बताया, इलेक्ट्रिकल एक पार्ट है जो आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर ही वो कंप्लीट हो जाएगा। जो डिप्लोमा या फिर डिग्री वाले जो कैंडिडेट है उनको 100% सबका ही जो 10th + 12th में फिजिक्स एंड मैथ के ऊपर मैथ 2 सब्जेक्ट रहता है, तो वो नॉर्मल है। 10th में जो 10 + 2 में जो ये जो ट्रेड है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब उन कैंडिडेट को ये ऑप्शन भी अवेल हो जाएगा, मतलब जो भी ट्रेड चूज करे उसके साथ ये ऑप्शन भी अवेल हो जाएगा। और जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, आज की डेट में 90% से ज़्यादा कैंडिडेट है, मतलब वो जो स्टूडेंट है उनको 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स के ऊपर, मतलब साइंस ग्रुप में वो 12th पास है। मतलब ये आज के डेट में 90% है कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को भी वो HS में साइंस फिजिक्स और मैथ के ऊपर था, तो उन लोगों को भी ये ऑप्शन अवेल हो जाता है कि इसमें से कोई किसी भी ट्रेड चूज करे। इसीलिए ये बहुत कॉमन है, मतलब ये 5 नंबर जो ये सबके पास अवेल हो जाता है। मतलब आप इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, किसी भी ट्रेड से आप बीटेक या डिप्लोमा किए हैं, आपके पास 10th + 12 मतलब 12th में साइंस ग्रुप से आप क्वालिफाइड है, तो आप ये 5 नंबर कलम के कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। बस ऐसा ही था, तो आप सही से चूज करें, क्योंकि ये गलती आप मत करें। आप अभी तो एग्जाम रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी नहीं निकला, अभी से आप इसके ऊपर आप नॉलेज ले सकते हैं। गूगल में सर्च करें प्रीवियस ईयर की। देखिए हम जब एग्ज़ाम दिए थे, प्रॉब्लम क्या था, ये जो नया सिस्टम है हमें से ही लागू हुआ था, 2018 रिक्रूटमेंट से ही लागू हुआ था। उसके पहले जो 2014 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें नहीं था ये जो पार्ट बी का ऑप्शन ये नहीं था, तो हमें पहला इसमें एग्ज़ाम देना पड़ा। तो नॉर्मल है कि पिछले बार प्रीवियस ईयर की कोई क्वेश्चन हमें नहीं मिला था, जो फॉलो कर, जो देख के हम फॉलो कर पाए, थोड़ा आइडिया भी ले पाए कि ये ऐसा क्वेश्चन होता है, तो हमें ये बहुत मुश्किल हुआ था। पर आपको क्या है, आप जब एग्ज़ाम देंगे आपके पास 2018 में जो क्वेश्चन हुआ था वो आपके पास मिलेगा। आप चाहे तो गूगल से या फिर किसी भी दूसरी जगह से वो आप ले सकते हैं, आपके पास ये अवेल हो जाएगा। तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि पिछले बार किस टाइप से कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आया था, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अभी से प्रिपरेशन लीजिए, अभी से ठीक ठाक एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देख के आप थोड़ा
आइडिया भी ले सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं ये सब्जेक्ट चूज़ करूँ, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया भी लेके थोड़ा बहुत हल्का बहुत देख भी सकते हैं, सही ना। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। आप अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल्स के लिए प्रीप विथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और आपको अगर ये वीडियो 1 महीने बाद देख रहे हैं तो ये जो वेबसाइट है preepwith.com, ये वेबसाइट विजिट करें। इधर ऑनलाइन टेस्ट रिलेटेड, स्टडी मटेरियल्स के रिलेटेड बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी विजिट करें